लेकर आऊं। बिल बतौड़ी नासा चौड़ी अद्धी मिट्टी अद्धी कौड़ी, पाकिस्तान का हर नौजवान इस शोहरा आफाक डायलॉग से वाकिफ है। ये अल्फाज ऐनक वाला जिन जैसे मेगा हिट ड्रामा सीरियल से शोहरत पाने वाली बिल बतौड़ी का तकिया कलाम थे। ऐनक वाला जिन और बिल बतौड़ी लाखों नौजवानों के बचपन की एक हसीन याद है जो 90 की दहाई में बच्चे थे। ये बच्चे ना तो इस ड्रामे, इसके किरदारों और डायलॉग्स को फरामोश कर सके हैं और ना ही कर सकेंगे। ऐनक वाला जिन एक ड्रामे का नहीं बल्कि एक अहद का नाम था और बिल बतौड़ी हामून जादूगर या जकूटा जिन महज किरदार नहीं बल्कि इस अहद के सरताज थे। लेकिन अफसोस के जकूटा जिन और बिल बतौड़ी के कैरेक्टर्स तो कामयाब और मशहूर हो गए, मगर ये किरदार निभाने वाले अदाकार गुमनामी और गुर्बत के गड्ढे में धंसे रहे। इनमें सबसे गहरा गड्ढा बिल बतौड़ी की कसमपुरसी का था। इस तारीख गड्ढे से कई बरसों तक तो कोई आवाज भी बाहर नहीं आ सकी और जब लाखों बच्चों का बचपन खूबसूरत बनाने वाली इस अदाकारा की बदहाली का दुनिया को इल्म हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। बिल बतौड़ी के नाम से मशहूर नुसरत आरा के पास उस वक्त सिर्फ आंसू, बीमारी और नाकदरी के शिकवे थे। हामून, तू फिक्र ना कर, जहाँ नस्तूरुद्दीन जिन रहता है ना, मैं उस घर में भेष बदल कर जाऊंगी और किसी दूसरे पर जादू चलाऊंगी, मगर तेरे लिए लॉकेट लेकर ही आऊंगी। नुसरत आरा जिनका ताल्लुक कराची से था, जब रोजगार की तलाश उन्हें लाहौर लाई तो वो काफी अरसे तक स्टेज शोज में छोटे छोटे किरदार करती रही। इस दौरान उनको जो थोड़ा बहुत मुआवजा मिलता उसे उनकी गुजर औकात ठीक हो जाया करती थी, मगर वो गरीब और जरूरतमंदी थी। इन हालात में जब महज 700 रुपए मुआवजे पर उन्हें पीटीवी के ड्रामे ऐनक वाला जिन में काम करने की दावत दी गई तो उनके नजदीक बहुत खतीर मुआवजा था। उन्होंने बाखुशी इस ड्रामे के लिए चुड़ैल बनने का फैसला किया, हालांकि कोई और अदाकार ये रोल करने को तैयार न था। बिल बतौड़ी का रोल करने का ये फैसला इस हवाले से तो नुसरत आरा के हक में बहुत अच्छा साबित हुआ कि इस किरदार ने उन्हें बेपनाह शोहरत बख्शी, लेकिन जिंदगी के आखिरी दिनों में जब वो अपनी हालत देखती तो दुआ करती कि अल्लाह ऐसी शोहरत किसी को न दे। बिल बतौड़ी बनकर मुल्क भर के बच्चों के लिए चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाली नुसरत आरा दुनिया के लिए सिर्फ बिल बतौड़ी ही बनकर रह गई। उनकी अपनी शनाख्त और शख्सियत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। किसी को ये खबर भी ना हुई कि ऐनक वाला जिन के लिए बिल बतौड़ी को पूरा मुआवजा भी नहीं दिया गया। इस ड्रामे से मुल्क गिर शोहरत हासिल करने के बावजूद वो कई सालों तक दाता दरबार के लंगर से चावल और दाल रोटी खाने पर मजबूर रही। उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे भी नहीं हुआ करते थे। उनकी इज्जत नफ्स उनको भीख मांगने से रोकती, लेकिन हकीकत में वो इमदाद की मुंतजिर रहती, मगर कहीं से कोई इमदाद न आई। नुसरत आरा प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के दरवाजों पर जा जाकर काम मांगती रही ताकि वो हलाल की रोजी कमाकर अपनी जिंदगी का पिया चला सकें, लेकिन हर किसी ने उन्हें धुतकार दिया। जब किसी लड़की ने चुड़ैल का रोल नहीं किया था तो नुसरत आरा से ये रोल करवा लिया गया। नुसरत ने साबित भी किया कि वो एक काबिल फनकारा है, लेकिन अफसोस हमारे मुल्क में मेरिट पर फैसले नहीं होते। शोबिस में कास्ट तरतीब देते हुए भी तबकाती इम्तियाज बढ़ता जाता है। जाती ताल्लुकात के तहत लोगों को नवाजा जाता है या किसी किस्म के लालच के तहत रोल दिए जाते हैं। नुसरत आरा एक गरीब फनकारा थी, उनके कोई लंबे चौड़े ताल्लुकात न थे और वो किसी को काम के अलावा कुछ नहीं दे सकती थी। इसलिए भरपूर फनी सलाहियत के बावजूद उन्हें सालों तक किसी ड्रामे या फिल्म में कास्ट नहीं किया गया। वो बिल बतौड़ी के किरदार में इंतहाई मकबूल और मारूफ होने के बावजूद नुसरत आरा की हैसियत में गुमनाम और नजरअंदाज रही। उनके मद्दाहों को भी सालों तक ख्याल न आया कि बिल बतौड़ी कहाँ गई। ऐनक वाला जिन की वीडियो कैसेटें सालों तक बिकती रही। पीटीवी ने भी इसे कई बार नशर किया और इदारे को इससे बहुत कारोबारी फायदा भी हुआ, लेकिन इस इदारे को भी कभी अपने फनकारों की बहबूद का ख्याल नहीं आया। बिल बतौड़ी को भी मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। बस इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। तेरे घर में कोकाफ का एक जिन रहता है ना? रहता तो है। इस दौरान ऐनक वाला जिन की टीम को मुख्तलिफ तकरीबात में बुलाया जाता और तहाइफ दिए जाते, लेकिन उनके कुलीग्स का रवैया भी उनके साथ इखलास पर मुबनी नहीं था। इस टीम के ज्यादातर अदाकार माली तौर पर बहुत मुस्तहकम नहीं थे। उनमें से कुछ लोग नुसरत आरा के हिस्से में आने वाले तहाइफ खुद रख लेते और उन्हें सस्ती चीजें दे देते। नुसरत आरा पहले तो अपनी सादा लोही के सबब ये मामला समझ ही ना सकी और जब समझी तो इन तकरीबात में जाना ही तर्क कर दिया। यूं उनकी गुमनामी का गड्ढा मजीद गहरा हो गया।
बिल बतौड़ी की हालत की खबर मीडिया तक ऐनक वाला जिन नशर होने के तकरीबन 2 दहाइयों बाद पहुंची। ऐनक वाला जिन 1991 में टीवी स्क्रीन की जिन्नत बना, फिर सालों बीतते गए, बिल बतौड़ी की शोहरत पर कोई सवाल न आया। नुसरत आरा की गुमनामी और कसम पुरसी में कोई कमी वाक़या न हुई। 2015 और 16 में कुछ अखबारात ने उनकी हालत की खबर मिर्च मिसाले लगाकर शाया की। खबरों में ये तक लिख दिया गया कि नुसरत आरा भीख मांगने पर मजबूर हैं। हालांकि नुसरत आरा ने बदतरीन हालात के बावजूद कभी भीख नहीं मांगी थी। हाँ, अलबत्ता वो दाता दरबार पर खाना जरूर खाती रही। वो कुछ अरसे तक ऐनक वाला जिन पर मुबनी एक स्टेज ड्रामे में भी कुछ साथी फनकारों के साथ काम करती रही, जहाँ उन्हें माहाना 4 से 8 हजार रूपए मुआवजा मिल जाता। ये मामूली रकम उनकी बुनियादी जरूरियात के लिए भी नाकाफी थी। वो किराए के लिए एक तंग और खस्ता हाल कमरे में रहती थी, जिसका माहाना किराया ही 6,000 रूपए था। बिजली और गैस समेत दीगर अखराजात इसके अलावा थे। 2 वक्त के खाने का इंतजाम ही नुसरत आरा के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी होती। इसके साथ साथ उन्हें जिल्द की एक अजीबो गरीब और तकलीफदा बीमारी ने घेर लिया था, जिसका इलाज करवाने का तो वो सोच भी नहीं सकती थी। फिर दिसंबर 2016 में नुसरत आरा पर फालिज का हमला हुआ और वो बिस्तर से लग गयी। उनकी जिल्द की बीमारी भी बदतर शक्ल इख्तियार कर गयी। उनकी जिंदगी का हर लम्हा एक अज़ाब बनकर रह गया था। वो सुबह शाम रोती रहती और अपनी किस्मत को कोसती। इन हालात में बैतुल माल, मीडिया और कई मुखय्यर हजरात उनकी मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। बैतुल माल ने उनके इलाज के लिए 10 लाख रुपए दिए और घर में राशन डलवाने के लिए पैसे देने का भी ऐलान किया। मीडिया भी मुसलसल उनकी अलालत और कसम पुरसी की खबरें नशर करने लगा। यूं नुसरत आरा की बदहाली का एक तमाशा भी बना दिया गया, लेकिन ये सब बहुत देर से हो रहा था। 2017 में 10 माह तक बीमारी से लड़ने के बाद 13 अक्टूबर के रोज वो सांस के मसाइल के सबब जहाने फानी से कूच कर गयी। यूं उनकी तकलीफों और गमों का खात्मा हुआ। बिल बतौड़ी का नाम मुल्क के बच्चे बच्चे की जुबान पर था और है। कम ही पाकिस्तानी हैं जो इस किरदार और इसके मुकालमों से वाकिफ न हो। नुसरत आरा ने इस किरदार में नई नस्ल को ढेरों खुशियाँ और मुस्कुराहटें तोहफे में दी, लेकिन हमने उन्हें बदले में क्या दिया? अगर इस बात पर गौर कर लिया जाए तो हमारे माशरे में फनकारों की हालत ज़ार में नुमाया बेहतरी वाक़ई हो सकती है, और जब फनकार फले फूलेगा तो फन भी तरक्की पाएगा और फनून लतीफा की तरक्की माशरों के सेहतमंद होने की दलील है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।